कितने बड़े बदलाव अब तक अगर आपकी सरकार की बात करें तो हरियाणा में आपने देखे? देश बदला है, प्रदेश बदला है, हमारा हरियाणा भी गति से बदल रहा है। विपक्ष को बहुत प्रॉब्लम है। कहते हैं कि महिलाओं को वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, पूरे नहीं करते। युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, फिर बाहरी लोग लगा देते हैं। इनके समय में दूसरा धंधा चलता था, जो बच्चा रिजल्ट क्लियर करता था वो सबसे पीछे हो जाता, और जो सबसे पीछे हुआ था वो सबसे आगे आ जाता। विश्वास उठ चुका था युवाओं का कि तीसरी बार तो आपने सरकार बना ली, अब चौथी बार भी आप सरकार बना लेंगे, SIR कर देंगे, उनके वोटर काट देंगे। हरियाणा के लोग बनाएंगे। कि आपकी सरकार ये मेक श्योर करती है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे हरियाणा के किसान को नहीं है। हमारी सरकार लगातार किसानों को आगे प्रेरित करने का काम कर रही है। कितनी इंडस्ट्रीज आप हरियाणा में लेके आए, और एक जो परसेप्शन है कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज आती नहीं है क्योंकि बहुत डर लगता है उनको। लोग हरियाणा को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ग्रीवेंस की मीटिंग में आप आजकल जा रहे हैं और वहाँ पे आपकी हंसी तो दिख ही रही है, लेकिन गुस्सा भी दिख रहा है। मैं बार बार इस बात को लेकर के अधिकारियों को कहा है क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है वाकई पंजाब 'ਚ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? ये सरकार ਬਣੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। नशा भी एक बहुत ही ਵੱਡੀ समस्या पंजाब ਦੀ है। नहीं, ਅਸੀਂ बड़ी मजबूती ਦੇ ਨਾਲ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी 2047 के विजन को लेकर आप विकसित हरियाणा के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। हर काम को लेकर के जब वहाँ आगे बढ़ेंगे तो भारत विकसित भारत बनेगा। तो आप हंसते रहते हैं तो इस हंसी से भी बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को। ये हंसी हरियाणा की हंसी है, हरियाणा के लोगों की हंसी है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज ये टू द पॉइंट बेहद खास है, स्पेशल है, क्योंकि इस टू द पॉइंट में हम सीधी सीधी बात करने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से। वो सैनी साहब जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया जो हरियाणा में कभी हुआ ही नहीं, उनके नाम ने वो करके दिखा दिया। और अब जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो वो सीधे 2047 और 2050 के बाद की बात करते हैं। उससे पहले उनको लगता है कि विपक्ष कहीं पर भी हरियाणा में है नहीं। ऐसा सैनी साहब ने क्या मैजिक किया, बीजेपी की क्या नीतियां रही जिससे बहुत ज्यादा फायदा हरियाणा में ग्राउंड पर बीजेपी को हुआ, और सीएम साहब की इमेज से कैसे हरियाणा में दिन ब दिन प्रगति के पथ पर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ टू द पॉइंट में आज के खास मेहमान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिनके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे हम हैं और ब्रेकफास्ट भी करेंगे और तीखी तीखी बातें भी सीएम साहब करनी पड़ेंगी। नमस्ते जी। नमस्कार सर। शुरुआत सबसे पहले इस ब्रेकफास्ट टेबल की अगर हम करें तो यूजुअली जब भी हम सुबह का खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है सुबह थोड़ी लाइट होनी चाहिए, लेकिन आप क्लियर प्यार से सारी बातें अपने विरोधियों को भी बता देते हैं और मिठास के साथ साथ वो कड़वाहट बेचारों को कड़वा घूंट पीने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो शुरू करें टू द पॉइंट के सफर। जी। लगभग 2 साल 2 महीने का सफर बतौर मुख्यमंत्री आपका, दूसरे टर्म को मिला के हरियाणा को आप संभाल रहे हैं। अब कितने बड़े बदलाव अब तक अगर आपकी सरकार की बात करें तो हरियाणा में आपने देखे? देखिए प्रतिमा जी, बदलाव तो लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्ष हुए हैं। 12 वर्षों में देश बदला है, प्रदेश बदला है, दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। हमारा हरियाणा भी गति से बदल रहा है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो हरियाणा मजबूती से उस टारगेट को अचीव कर रहा है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि युवाओं के रोजगार की, युवाओं को पहली बार सरकार ने जो एक विश्वास युवाओं के अंदर जगाया है, जो विश्वास युवा खो चुका था, युवाओं के माँ बाप खो चुके थे, आज इन लगभग 11.5 वर्षों के अंदर वो विश्वास यूथ के अंदर जगा है। और मुझे खुशी है कि हमने उस विश्वास को और प्रकट करने का काम किया है। जब मुझे जिम्मेवारी ये दी गई तो उसके बाद युवाओं ने मुझे आकर के कहा, कई बातें बोली। मैंने उनको एक स्पष्ट शब्द कहा था कि देखिए, कानून और विपक्ष के लोग वो जहाँ गए हैं चुनाव आयोग के पास और उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई है, मैं आप लोगों को एक विश्वास ये दिलाता हूँ कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि
25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के रोजगार मिला है। कंटिन्यूटी में लगातार हमारे दूसरे तीसरे महीने भर्तियां चलती रहती हैं। पुलिस की चल रही है, अभी पीएमटी उसका चल रहा है, और अभी 2 रोज पहले 3007 वैकेंसी हमारी डी ग्रुप की निकली है, उसकी रिजल्ट निकला है। और कुछ और हमारी वैकेंसी अलग अलग उसके अंदर वो चल रही है। एक जो सरकार ने कहा है उसको पूरा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे किए थे, 217 संकल्प हमने लिए थे। 217 संकल्पों में से हमने 63 संकल्पों को पूरा कर दिया है। और मुझे खुशी है, वो संकल्प ऐसे हैं प्रतिमा जी, विपक्ष जब सत्ता में आ जाता है, क्योंकि जब वो अपना घोषणा पत्र लेकर के आता है और उनकी सरकार बन जाती है, तो कई वायदे ऐसे होते हैं उस घोषणा पत्र के कि ये तो आज करने के नहीं है, उनको तो लास्ट में देखेंगे, ऐसी बात बोलते हैं। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले ही वर्ष में वो वायदे पूरे किए जो विपक्ष लास्ट के 5 वर्षों में लेकर के जाता था। हमारी उनकी प्रायोरिटी रही है, और प्रायोरिटी क्योंकि जो हमने कहा उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट महिलाओं को 2100 रुपए देना, 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी, क्योंकि ये तो कहते भी इनकी सरकार आई है, आम आदमी की सरकार पंजाब के अंदर है प्रतिमा जी, उन्होंने भी वायदा किया था, कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि हम महिलाओं को देंगे। आज तक 5 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया उनको, वो देख रही हैं। परंतु हमने वायदा किया था मोदी जी के नेतृत्व में 21 रुपये पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। हमने 1500 करोड़ रुपया पहले वर्ष के अंदर उनके खाते में जमा कराने का काम हमारी सरकार ने किया। एक बड़ा ये वायदा था जिसके अंदर सरकार सोचती है कि इसके ऊपर फाइनेंशियली बजट बर्डन भी होगा, और सारी व्यवस्थाएं हमने उसको मैनेज किया है। और पहले ही बजट के अंदर हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अभी उसका दायरा बढ़ाने का काम हम इस वर्ष के अंदर करेंगे, जो हमारा ये वर्ष चल रहा है। इसमें हमने घोषणा की थी, हमने कहा था कि इस बजट को 6500 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए और 1,80,000 जिन परिवारों की इनकम है उन महिलाओं को हम इस दायरा जो बढ़ाया उसके अंदर जोड़ने का काम करेंगे, ताकि उन परिवारों तक भी ये राशि पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है महिलाओं का सशक्तिकरण, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण आप कर रहे हैं, और बीजेपी को हरियाणा में महिला प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया, लेकिन विपक्ष को बहुत प्रॉब्लम है। कहते हैं कि महिलाओं को वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, पूरे नहीं करते, युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, फिर बाहरी लोग लगा देते हैं। बहुत सारे आरोप विपक्ष आप पे लगाता है बार बार। नहीं प्रतिमा जी, देखिए ये बात क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा, झूठ का सहारा लेता है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह करने की कोशिश करता है। मैंने कहा भी है, देखिए 50% सीटें तो रिजर्व है हमारी हरियाणा के अंदर, जिसमें हमारा SC समाज है, हमारा BC समाज है, EWS है, और हमारे अन्य स्पोर्ट्स का है, एक कोटा है, उसके अंदर अलग अलग वो बंटते हैं। परंतु जो सीटें हैं उसके अंदर जो टेस्ट होता है और टेस्ट के अंदर ही वो निकल करके आते हैं। तो इसके अंदर तो उनके समय के अंदर भी था, इनके समय भी था, ऐसा नहीं है। परंतु इनके समय में दूसरा धंधा चलता था। वो आपको मालूम है धंधा क्या चलता था? जो बच्चा रिजल्ट क्लियर करता था वो सबसे पीछे हो जाता जब इंटरव्यू होता था, और जो सबसे पीछा हुआ था वो सबसे आगे आ जाता। ये हालत विपक्ष की थी, विश्वास उठ चुका था युवाओं का। तो यही कारण है कि बार बार विपक्ष को साइड में करके, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ बीजेपी को मौका दे रही है। और अब तो तीसरी बार आपके नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने का मौका। नहीं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं, और मोदी जी की नीतियों के ऊपर आज लोग विश्वास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश के किसी भी कोने के अंदर अगर चुनाव होता है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, और बड़े मैंडेट के साथ बनती है। ये भी नहीं है छोटे मैंडेट के साथ बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा लोग वोट देते हैं। और मोदी जी की जो सोच है कि हमने भारत को विकसित भारत बनाना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के बनाना है। हमारी भी सोच है कि हमने हरियाणा को विकसित बनाना है, और हरियाणा के 2,80,00,000 लगभग 3 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हमने हरियाणा को विकसित बनाना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं, और लोगों को विश्वास है
कि ये विश्वास की बड़ी बात है कि देखिए सरकार बात भी सुनती है और काम भी कर रही है। कई बार होते हैं, कई लोगों के ऐसे काम आ जाते हैं कि जो असंभव होते हैं, परंतु फिर भी हमारा पूरा डट कर के प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति अगर किसी की कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए। विपक्ष क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं बचा, झूठ का सहारा लेते हैं। भाई पता नहीं कौन उनको गढ़ के मुद्दे दे इस प्रकार के दे देगा, जिससे लोग भी ये कहते हैं ये क्या मुद्दा लिया है, जैसे वोट चोरी का मुद्दा। हाँ। ये बता, वोट चोरी आम आदमी गांव के अंदर भी पता अभी वोट चोरी क्या है। वोट चोरी तो होती है अभी किसी का वोट चोरी करका पेटी में पुआ लिया, वो तो वोट चोरी होगी। जिस तरह पंजाब के अंदर करया और बैलेट पेपर के ऊपर कर दिया चलो, वो वोट चोरी है। वो जो पंजाब के अंदर किया वोट चोरी करका उन्होंने अपने प्रत्याशी बना लिए, जबकि वहां के पंजाब के लोग चाहते थे कि इन्हों बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अच्छा। ये वो चाहते थे, परंतु क्योंकि कांग्रेस आम आदमी मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। मेरे यहाँ तो आपने देखा हरियाणा के अंदर मेरे कोशिशें भी बहुत हुई गठबंधन की, और हालांकि सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट दोनों पार्टियों के थे। इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और प्रतिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले जो हमारे किडनी के पेशेंट थे उनको डायलिसिस कराना पड़ता था, ये हरियाणा के अंदर बड़ी बात है कि हमने उसको पूरा किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के इस के अंदर जो हमने कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम मुफ्त करेंगे। जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और आज उसके अंदर प्रतिमा जी आज लोगों को लाभ मिल रहा है। लगभग 2 लाख लोगों ने, जब से योजना लागू की है, किसी का कोई पैसा नहीं लगा, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। ये सरकार गरीब को उसकी चिंता करने वाली है, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को मजबूत करने वाली है, महिलाओं को सशक्त करने वाली है। आज तक महिलाओं का वोट लेते रहे, गरीब का वोट लेते रहे कांग्रेस पार्टी, लंबे समय तक लेती रही, परंतु उनके पक्ष में, उनके हित के अंदर कोई उन्होंने कदम नहीं उठाए, जिससे कि उनको लगे आज यही हालात हो गया। अब तो राहुल गांधी भी जा जेब मत हाथी निकाल रहा और फिर दिखाई देगा जेब तो पट्टी पड़ी तड़े थे, ये भाई पट्टी तो लोग ने पाड़ दी जेब, तो ऐसी हालात है इनके। सब ब्रेकफास्ट भी शुरू करते हैं यूजुअली, आप पराठा पोहा यही सब ब्रेकफास्ट में लेते? जी जी सिंपल, मतलब एकदम सिंपल। तो तमाम आप योजनाओं का जिक्र कर रहे थे और विपक्ष पे भी आपने जवाब दिए, जो अक्सर वो सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की सरकार कोई खास काम कर नहीं रही है ग्राउंड पे, और बोलते हैं फेल है और ये तमाम चीज़ें। लेकिन जब भी बात विपक्ष की आती है, क्योंकि आजकल तो SIR की प्रक्रिया भी हरियाणा में शुरू हो गई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है और उनको बड़ा डर सता रहा है कि तीसरी बार तो आपने सरकार बना ली, अब चौथी बार भी आप सरकार बना लेंगे, SIR कर देंगे, उनके वोटर काट देंगे। हरियाणा के लोग बनाएंगे। विपक्ष तो वैसे, क्योंकि उनके जो कारनामे थे विपक्ष के, पब्लिक ने उनको नकारा है। कारनामे क्या थे? 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, आपके सामने है, ये कारनामा था। मंच के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि बिजली 24 घंटे देंगे, मंच में बोलते थे, और जब सत्ता में आ जाते थे 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। लोग त्राही त्राही करते थे, मच्छर खा लेते हैं, परंतु इनकी आंखें नहीं खुली। आज 24 घंटे बिजली मिल रही, राम थे। फसल बेचने जाता था किसान, उसकी ठीक प्रकार से इनके समय में फसल नहीं बिकती थी। आज देखिए मशीनरी का युग आ गया, उसके बावजूद भी जो सीजन 1.5 महीने 2 महीने चलता था, 2.5 महीने, वो 15-20 दिन का सीजन रह गया, और आवाक भी ज्यादा होगी। हमने उसको भी कंट्रोल किया और किसी किसान को परेशानी नहीं आने दी। MSP के ऊपर खरीद रहे हैं, MSP बढ़ करके दे रहे हैं। इन्होंने रौला पाई दिया, कहा जी MSP बंद कर देंगे, ये भी झूठ फैलाई दिया जी। अब देख तो रहे किसान। आप कहते हैं हम 24 फसलों पे MSP देते हैं, दे रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं 24 फसलें होती ही नहीं। ये भी उनको पता नहीं है जी, विपक्ष के इतने तो नेता रहे, उनको क्या पता है जी कौन कौन सी फसलें हरियाणा में हो रही है। गिननी चाहिए जो भी हो रही है। कल एक हॉर्टिकल्चर का कार्यक्रम था, हमारे यहाँ सेब उग रहा है, मेरे को एक पेटी दी सेब की, और कहाँ उग रहा? कुरुक्षेत्र के अंदर एक किसान पेटी लेके आया सेब की। अच्छा। एक बाडड़ा का किसान लेके आया मेरे पास, सेब लेके आया, कहा जी हम खा के देखे कैसे? हाँ,
खा के देखें, हम्म, यहाँ से अगर सेब यहाँ उग रहा है तो मेरे किसान का भविष्य उज्जवल है। उज्ज्वल है। हम्म। उन्होंने भी तमाम चीज़ें तय करते हैं क्योंकि आप प्राकृतिक खेती के लिए भी किसानों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं। किसानों की तो अलग अलग समस्याएं हर प्रकार पे रहती ही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ये मेक श्योर करती है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे हरियाणा के किसान को नहीं है। नहीं, देखिए, प्राकृतिक आपदाएं आती हम्म। रहती हैं, ऐसा नहीं। हम लगातार किसानों को इस बात को लेकर के चर्चा करते रहते हैं कि आप पेस्टिसाइड और खाद का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे हमारी भूमि भी खराब हो रही है, हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा, अनाज के अंदर ये पेस्टिसाइड, उसका रस जाता है। अभी मैंने 2-3 रोज पहले मोरनी के अंदर एक कार्यक्रम किया, लगभग एक MOU साइन किया, एक कंपनी आई थी, कंपनी के साथ बैठ करके हमारे किसानों को उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है, एक मिर्ची, एक हल्दी और एक अदरक, परंतु उसके अंदर शर्त ये है वो अपनी टेस्ट करके ले जाएगा, उसमें न खाद गिरे न दवाई गिरे, प्योर प्राकृतिक हो। किसानों के साथ 1500 एकड़ पे MOU साइन हुआ। वो कहने लगा कि मुझे तो 4000 से भी ज़्यादा चाहिए, परंतु कम से कम 4000 एकड़ चाहिए। तो हमने 1500 का कराया, मैं कहा और भी आपका कराएंगे, परंतु और उसने ये कहा भी मार्केट से जो भी अदरक है या हल्दी है या उसकी मिर्ची है, जो मार्केट का रेट होगा उससे 10% ज़्यादा वहीं से खरीदेंगे, खरीद करके ले जाएंगे। लाभकारी मूल्य हमारी सरकार लगातार किसानों को, और उसको कहीं जाना ना पड़े इधर उधर, नहीं तो बेचने के लिए पंचकुला, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है किसान, परंतु उसका वहीं पर ही मोरनी के अंदर ही उसके खेत से उठा करके वो ले जाएगा। मोरनी में एक स्थान तय कर देंगे, वहीं से वो ले जाएगा और उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी सरकार लगातार किसानों को आगे प्रेरित करने का काम कर रही है, और इसी प्रकार हमने एक क्लस्टर भी ऑर्गेनिक बनाया प्राकृतिक खेती का। तो ये तमाम चीज़ें तो आप किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए उद्योग बहुत ज़रूरी होते हैं। उद्योग हरियाणा में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसके लिए हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से आप प्रयासरत हैं, लगातार मीटिंग्स करते हैं। दिल्ली आते हैं तो 2-2 3-3 दिन मीटिंग्स ही चलती रहती हैं। तो कितनी इंडस्ट्रीज़ आप हरियाणा में लेके आएँ? और एक जो परसेप्शन है कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ आती नहीं है क्योंकि बहुत डर लगता है उनको, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो क्या लग रहा है उसको तोड़ने में? नहीं प्रतिमा जी, वो कांग्रेस के समय में एक बार इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो गई थी, हमने उस स्थिति को बदल दिया है। अब वो स्थिति नहीं रही। अब लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का पूरे देश के अंदर, देश से बाहर भी लोग हरियाणा को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। वो लोग अपनी इंडस्ट्री हरियाणा में लगाना चाह रहे हैं। मुझे खुशी है, हमने पिछले दिनों अपनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है, उसके साथ अलग से हमने सेक्टरल अपनी और पॉलिसीज भी लॉन्च किया था। और मुझे इस बात की खुशी है प्रतिमा जी, जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मैंने दिल्ली में 2 दिन बैठ करके हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, उन ग्रुपों को बुला करके उनसे लगातार चर्चा की। उनके बड़े सुझाव आए, हमने उसको पॉलिसी को दिखाया, उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने सुझाव दिए, वो भी अमेंडमेंट किए। मुझे खुशी है, जब हमने 1 जून को लॉन्च किया तो लॉन्चिंग के समय ही 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। एक बड़ी बात है, लोगों का बड़ा विश्वास है और लोग चाहते हैं। अभी ऐसे लोग भी थे जो वहाँ पहुँच नहीं पाए, वो भी साइन करना चाहते थे, परंतु कितना विश्वास बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आए, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को बाहर न जाना पड़े, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो इन इंडस्ट्रीज का फोकस सिर्फ गुड़गांव, फरीदाबाद ही है या फिर समूचे हरियाणा में? हमने हरियाणा के अंदर 10 क्लस्टर्स IMT बनाने की बात करी है। 2 तो अंबाला के अंदर बन गए हैं, एक अंबाला सिटी के अंदर, एक नारायणगढ़ के अंदर, उनकी ज़मीन भी हमने फाइनल कर ली है। एक हम इधर नारनौल की तरफ भी कर रहे हैं, जींद की तरफ, और एक जेवर एयरपोर्ट के पास, एक हिसार में है, और अलग अलग एक हमारा ये जो खरखौदा में है, इसके पास उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लगातार हम जो 10 IMT हमने अपने बजट के अंदर कहा था उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अफसरों को लेके अक्सर बहुत सारे सवाल होते हैं, और अभी ये हाल ही में एक विवाद भी हुआ रोहतक में, आपने शायद देखा भी, अर्जुन चौटाला का बहस हो रही है
और फिर कह रहे हैं देख लूँगा, भूलूंगा नहीं, दफ़ा हो यहाँ से। और अलग अलग तरीके की बहुत सारी बहस अफसर और अर्जुन चौटाला के बीच में देखने को मिली। तो आपको लग रहा है वाकई में अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। अब हावी का सवाल नहीं होता हम्म, प्रतिमा जी, आपको मैं बताऊं, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े दबाव होते हैं अफसर के ऊपर। पब्लिक का भी दबाव है, पब्लिक की बात भी सुननी है। डेवलपमेंट के काम होते हैं, उसका भी दबाव है। पब्लिक का कोई काम आ गया वो भी है। विपक्ष भी इस प्रकार जो आते हैं एजुटेशन लेकर के, उनका भी दबाव होता है, उसको भी समय देना होता है। हमने कहा है कि देखिए सबकी बात सुन करके, अगर वो कहीं वीसी में बैठा था, मैसेज भी गया, दूसरा अधिकारी आया भी मैं वीसी में बैठा, हो जाता है जी। काम कर रहा है वो व्यक्ति है, अगर काम नहीं करेगा फिर क्या है। तो उसको मैंने वो सारी जानकारी ली है, उसकी जानकारी लेकर के मैंने कहा है भी देखिए हो जाता है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विपक्ष को भी दिक्कत हो जाती है। भी 1-2 घंटा, हम भी 4-4 घंटे बैठे रहते थे बाहर जी। हम तो खुद विपक्ष में थे जी। मैं तो 4-4 घंटे बाहर ही बैठे रह गया धूप के अंदर। मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं कहा भी, आरडीसी आ जाता था लेने 4 घंटे के बाद आता था, भाई आ जाओ 4 घंटे के बाद, अब बैठे जब तक। लेकिन आपने धमकी नहीं दी कभी नहीं, कि हम राज में आएंगे तो देख लूंगा? इतने लंबे समय तक हम विपक्ष के अंदर रहे हैं। विपक्ष की एक गरिमा होती है, और उस गरिमा को हम सब की जिम्मेवारी है उसको बना करके रखना। और क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा विषय नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेवारी है। मैंने कहा है कि मैं भी खुद, हम विपक्ष में रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं। 2014 से पहले तो विपक्ष में यूँ भी नहीं कह कराते, कहा ये विपक्ष में भी क्यों हुआ, कहा इनका कभी नंबर ही नहीं पढ़ना, ये बात बोल ले कराते, कहीं इनका तो नंबर ही नहीं पढ़ता, कहा ये विपक्ष में कहे तो वैसे ही ठाए फिर रहे। फिर भी हम वहाँ से रौला पाए कराते पूरा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी लगाते जी हम। इस प्रकार का था जी, लेकिन धैर्य रखा, धैर्य रखते थे हम। आज भी कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन बहुत ही लंबे समय आपने संगठन में काम किया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और कुछ शुरुआती दिनों को अगर देखते हैं और आज की बीजेपी में, कितना फर्क आपको ग्राउंड पर नजर आता है? नहीं देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता पहले भी अब भी संतुलित भाव से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हमारे कार्यकर्ता थोड़ा विपक्ष इधर उधर की बहुत ज़्यादा बात करता है तो उसका डट करके जवाब भी देते हैं, ऐसा नहीं है, डट करके जवाब देते हैं। और बीजेपी में आप कह रहे भी पहले क्या था, अब क्या था, हमारे कार्यकर्ता पहले भी ऐसे थे, आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, कोई उनके अंदर बदलाव नहीं है। और उनके लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र को आगे रख करके काम करते हैं। जितनी योजनाएं आज तक, इतनी योजनाएं नहीं धरातल पर उतरी जितनी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति को आज बहुत सारी चीज़ों से उनको मुक्त करने का काम किया है। कि उनको अगर कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे मकान की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। ट्रिपल इंजन, अभी बम्पर जीत आपको निकाय चुनाव में भी निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार। तो अब मोदी जी से हरियाणा में ही आपकी पहली मुलाकात हुई? हरियाणा में। वो मुलाकात कैसी रही, या उसमें कुछ मोदी जी ने आपको टिप्स दिए? पहली मुलाकात मोदी जी से जब हुई तो तब के नायब सैनी और अब के नायब सैनी में तो बहुत फर्क तो वैसे ही वैसे ही जैसे पहला था वैसे ही आज जी। तो मोदी जी ने कोई टिप्स भी दिए थे आपको, मतलब पहली मुलाकात के वक्त? नहीं, मोदी जी से तो जब भी मिलते हैं सीखने को ही मिलता है, जब भी मिलते हैं। और व्यक्ति को सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जब भी मिलेंगे तो उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ न कुछ वो बताते हैं, टिप्स देते हैं, भी ऐसे करो ऐसे करो। अभी 2047 के विजन को लेके आप आगे हरियाणा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने विकसित भारत की बात की, आप विकसित हरियाणा के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। तो मतलब ये मान लें कि 2047 तक बीजेपी हरियाणा से कहीं जाने वाली नहीं है, सारी योजनाएं आप 2047 तक को ध्यान में रख के बना रहे हैं? नहीं देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत,
विकसित भारत, हम जो विकसित देश हैं उनको भी देख रहे हैं, और उसी कड़ी के अंदर ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का। नहीं तो पिछड़े भारत का संकल्प लेकर चुनाव लड़े करते, पहले तो कांग्रेस के लोग पीछा कर दो, ये हालत थी भी पीछे कर दो, अपने आप को विकसित कर लो। परंतु कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिसने अपनी चिंता न करते हुए विकसित भारत की बात की है। भारत विकसित होना चाहिए, ये संकल्प है, और ये संकल्प अकेले व्यक्ति का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का संकल्प है। हम सब ने मिलकर के भारत के लिए, छोटे छोटे काम भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, बड़े काम भी होते हैं, हर काम को लेकर के जब वहाँ आगे बढ़ेंगे तो भारत विकसित भारत बनेगा। हमारा लक्ष्य कि हर व्यक्ति को हर सुविधा मिले, उसको लेकर के विकसित भारत की तरफ गति से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक ना हरियाणा में बहुत ज़्यादा चर्चा है, उस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भाई गाड़ी सीएम साहब चला रहे हैं, नायब सिंह सैनी साहब, स्टेयरिंग उनके हाथ में है, लेकिन ना साइड से कोई आता है और गियर डाल देते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ती है गाड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं ऐसा चलता, नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। ये तो विपक्ष के पास में कह रहा मुद्दा नहीं है जी। विपक्ष जमीन तड़ा धरती पर लगा पड़े। विपक्ष तो अगर करा क्या, कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं। ये आपके सामने है प्रतिमा जी, मैंने 2-3 बातें कही। एक तो वोट चोरी का कहा है इन्होंने, एक मुद्दा और छेड़ा है इन्होंने, और टारगेट भी कहाँ बनाया। आपने तो, आप भी गए, मैं देख रहा था जी, जहाँ राहुल गांधी ने कहा जी इस घर में इतनी वोट इतनी थी, आप भी वहाँ पूछने गए और कहा जी हमने तो वोट भी पाई है, हमारे तो यहाँ से और वोट भी नहीं है। इसको किसने वो बना के दे दी, एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दी, और उसने जेब में हाथ पैका, वो एक हाथ में छड़ी लेकर जो दिखाएगा, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप हंसते रहते हैं तो इस हंसी से भी बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, हंसना चाहिए। हंसना तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, विपक्ष के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, हंसना चाहिए। उन्होंने तो हंसीते भी हंस क्यों रहा है। लेकिन आपकी हंसी से मैंने शुरू में भी कहा कि उन लोगों के दिल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हंसी से आपने लोगों के दिलों में जगह बना ली। ये हंसी हरियाणा की हंसी है, हरियाणा के लोगों की हंसी है। हमारी सरकार का, आदरणीय मोदी जी की डबल इंजन सरकार का, ट्रिपल इंजन सरकार का देय है कि लोग खुश रहें, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और हमारा देखिए, कई बार कोई समस्याएं टेक्निकल आ जाती हैं कि दो व्यक्ति आपस में, उनका किसी को डिस्प्यूट हो गया लेकर के और कोर्ट में चले गए, तो उसके अंदर कहीं दिक्कतें आती है। अदरवाइज हम काम करने में सरकार एकदम आगे बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक घर का बजट होता है, आप हरियाणा का बजट भी तैयार करते हैं, लेकिन जब घर का मेन्यू डिसाइड होता है सीएम साहब, क्योंकि आप तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहते नहीं हैं, तो घर का मेन्यू कौन डिसाइड करता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा या लंच में क्या बनेगा? आपको ये कुछ भी मेरे को बना के दे दें, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, आप कोई स्पेशल फरमाइश नहीं करते हैं? फरमाइश तो जब कोई विशेष मेहमान आ जाता है फिर उसके लिए बोल देते हैं ये चीज़ बना लीजिए, वो बना लेते हैं अपने आप देख करके, मेहमान जब आते हैं। अदरवाइज तो सीएम हाउस में वैसे एंट्री लोगों की होती नहीं है, लेकिन आपने पूरे लोगों की एंट्री कर रखी है, रात को भी आते हैं आपसे मिलने, सुबह सुबह भी आपसे मिलते हैं। आपको लग रहा है कि ये जो ईजी आपके पास लोग आके मिल सकते हैं ईजीली, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या हेल्पफुल बीजेपी के लिए हो रहा है कि भाई सीएम हमारे हैं, लोगों को लगता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है भाई सीएम हमारे, तो सबको ही सीएम साहब के पास आके अपनी तमाम परेशानियों को बताते हैं कि सीएम साहब ऐसे सॉर्ट करो। नहीं, देखिए, समस्याएं लेकर के आते हैं, वैसे तो कोई नहीं आता, परंतु उसके अंदर मैंने कहा है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कोर्ट में चल रही हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा उनको ये शायद कई बार व्यक्ति को लगता है कि शायद मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, इसके अंदर सॉर्ट हो जाएगी, परंतु कोर्ट का मसला कोर्ट का, उसका हम सम्मान करते हैं। अदरवाइज किसी की और कोई समस्या है तुरंत उसका समाधान होता है, वो आते हैं जरूर समस्या लेकर के, समस्या का समाधान भी हो रहा है। और लगभग
एट द स्पॉट मौके के ऊपर भी हम 50% समस्याओं का समाधान हो जाता तो है। वहीं से ही आप शिकायत लेके वहीं से- अधिकारियों को वहीं फोन से, करना हाँ, या उसको तमाम। फ़ोन चला जाता है 1-2 अच्छा। घंटे में। हम्म, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो थोड़ा समय के बाद होती हैं, हम्म, कुछ समस्याएं ऐसी है कि कोर्ट के कारण है, वो हम्म, 20-30% ऐसी होती है, या आपस का डिस्प्यूट है दो परिवारों का, हम्म, वो भी लेके आते हैं, परिवार का आ जाते हैं लेकर के, फिर हम्म, परिवार में बढ़ना ठीक नहीं है, हम्म, भी ये गलत है। हाँ, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं भी आप, कुछ ऐसे केसेस हैं कि परिवार के अंदर जैसे बेटी का कोई झगड़ा हो गया, उसको लेकर के इस प्रकार के कुछ काम आ जाते हैं, तो उनको सुनते भी हैं, सुन करके उनका समाधान करते बट हैं। ग्रीवेंस की मीटिंग में आप आजकल जा रहे हैं और वहाँ पे आपकी हंसी तो दिख ही रही है लेकिन गुस्सा भी दिख रहा है उन अफसरों को लेके जो जानबूझ के लोगों के काम को डिले कर रहे हैं और काम होने नहीं दे रहे या फिर आम लोगों को बार बार चक्कर कटवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे अफसरों को सैनी साहब का क्या संदेश नहीं, है? देखिए, मैं बार बार इस बात को लेकर के अधिकारी को कहा है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है हम्म, और हम ही तो करने वाले हैं, हम्म, और तो कोई करने वाला नहीं है, हम्म, या तो और कोई वो करने वाला तब भी बात हो भी, हमने जवाबदेही बनना है जनता के प्रति। कोई भी काम हो उसको चक्कर ना काटने पड़े, उसको, अरे हमारे अधिकारी ऐसा नहीं काम भी कर रहे हैं, परंतु कुछ है ना जो ढीठ हो जाते हाँ, हैं उसको उसको लेकर के हम उनको भी चेताते हैं भी भाई देखिए काम ठीक करें, परंतु बड़ा बदलाव है, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी जिम्मेवारी है, मैंने कहा कि मैं जब लोगों की बात सुन रहा हूँ तो आप भी धैर्यपूर्वक सुन करके उसका समाधान खोजिए, समाधान नहीं निकल रहा उसको बता दीजिए, देखिए इसका समाधान नहीं निकल रहा, तो व्यक्ति वो सोचता है भी मेरी बात को सुना गया है, परंतु हम काम कर रहे हैं। मोदी जी का मैजिक तो है ही, लेकिन बीजेपी में ने जहाँ पे भी चुनाव हुए नायब सिंह सैनी साहब को भेजा, बात चाहे दिल्ली की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, आप गए और हमने आपका मैजिक ग्राउंड पे भी देखा, वहाँ पर हमारी टीमें भी जाती रही। अब पंजाब में सबसे ज़्यादा एक्टिव आप हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है वाकई पंजाब 'ਚ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने ਵਿੱਚ कामयाब हो पाएगी? नहीं, सरकार ਬਣੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੁਝੇ ਇੱਥੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ परंतु उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, लोगों का शोषण करने का काम किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, लोगों ने पंजाब दे कांग्रेस पार्टी ते बहुत दुखी होकर के उन्होंने उसनों बाहर करने का काम किया, और मंच ते केजरीवाल साहब आ गए, केजरीवाल ने जिहड़ा अपना दिल्ली का मॉडल सी वो दिखाने की कोशिश की, लोग साढ़े, क्योंकि पंजाब है चाहे हरियाणा है, क्योंकि एक ही नेचर के लोग ने, और जब एक ही नेचर के हैं तो साढ़े लोग ये भोले हैं। इब केजरीवाल ने बड़े बड़े सजाबाग दिखा दिते, ये पंजाब के साढ़े जेडे भोले लोग उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति साडा काम ठीक करूगा, पर उन्होंने की पता सी कांग्रेस से भी ज्यादा लोगों का नाश मारूगा, कांग्रेस ने तो मारा है परंतु उससे भी ज्यादा मारूगा। इब भगवंत मान साहब तो चुटकले मारते रहते हैं, क्योंकि वो कलाकार व्यक्ति से, देखिए चुटकला मारना एक गल दूजी है, कम करना दूजी है, चुटकलियां ते पेट नहीं भरते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? नहीं, फिट तो चुटकलियां ते हो जाते हैं, परंतु कम लोग वेखते हैं, भाई सारी बार चुटकले थोड़ी चलते हैं, कम भी दिखना चाहिए है ना, इब कम तो दिखता नहीं, कम की दिखो। इब मान साहब तो पंजाब विच जो पिछे बड़ी हाड़ आई सी और लोगों का जमीन ते पशु भी उहदे विच बह गए सी, मान साहब तो इत्थे किसानां नूं पंजाब दे विच गल्लां कर रहे सी कि 80 जिहड़े किसानां दी फसल दा खराबा होया है उन्हां नूं 20,000 रुपए देण दा काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब गुजरात विच जांदे हैं, यहीं दा पंजाब सरकार दा हैलीकैप्टर लेकर के जहाज लेकर के जांदे हैं, जिहड़ा पंजाब दे लोकां ते खर्चा उसका पड़ रहा, वो जहाज लेकर के गुजरात जाते हैं, और गुजरात उत्थे जा करके कहते कि साढ़े मुख्यमंत्री ने साढ़े जिहड़े किसान है उन्होंने फसल का खराबा होया 50,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम किया है। किन्ना झूठ बोल रहे हैं, या तो मान साहब झूठ बोलते हैं या फिर केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾओं ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੁਟਕਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਬ ਐਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸਾ ਐਡ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਡ ਤੇ ਇਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਯੁਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2027 ਚ ਕਮਲ ਖਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿਲੇਗਾ। ਮੈंने ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है, ये तो लगे हुए हैं बेचारे अपने आप को मजबूत करने। वापस हरियाणा पे आते हुए क्या मैसेज हरियाणा के लोगों को आप यहाँ से देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम प्रदेश के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे हैं और आप ही से अभी हैं, क्योंकि दूसरी किसी पार्टी को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम इतने अच्छे किए, नीतियाँ इतनी अच्छी हैं, नेता भी बहुत बढ़िया दे दिया है, तो कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट सेट हो गया है हरियाणा में। बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता को हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से सीएम नायब सिंह सैनी का संदेश? देखिए, साडी सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की जिहड़ी समस्यावां ने, उन समस्या का समाधान करना, ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। और ऐसा नहीं है हम बात को सुन करके उसके समाधान की तरफ भी जाते हैं, समाधान करते भी हैं, कुछ थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ थोड़ा लेट होता है, परंतु मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। हम सबको भी धैर्य से और साथ चल के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमने हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसानों की पूरी फसल 24 की 24 फसलें MSP पर खरीद रहा है। किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा उसके खाते के अंदर चला जाता है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड गरीब व्यक्ति को देने का काम, हमारे 1.5 करोड़ लोग आयुष्मान चिरायु से जुड़े हुए हैं। 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ लिया है। 4000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज का दिया है। बुजुर्गों के सम्मान की बात है। अगर पंजाब के अंदर हम गल करें, पंजाब के अंदर बुजुर्गों को 1500 रुपये देने का वहाँ की सरकार कम कर दिया, और उन बुजुर्गों को कर दिया जिन्होंने बुजुर्गों की परिवारिक इनकम 60,000 रुपये। साडी सरकार जिन्हों परिवारों की इनकम 3 लाख रुपये है, उन्होंने देने का काम कर दिया, और 80 सबसे ज़्यादा उन्हों सम्मान करने का काम साडी सरकार कर रही है। विभिन्न योजनाओं ते असी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे गरीब व्यक्ति को जिन्हों ते मकान बनाने लई जमीन नहीं है, उन्होंने असी जमीन देने का भी काम कर रहे हैं। 100 गज का प्लाट, कितने 30 गज का प्लाट, कहीं फ्लैट देने का काम साडी सरकार कर रही है। अभी भी लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे पास प्लाट, फ्लैट्स
मकान बन करके तैयार है। जो तो बस दिन हम रात लेके जाएंगे। लोगों की सेवा में लगी है आपकी पार्टी, आपकी सरकार, और हंसते हंसते यूं ही काम करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया थैंक यू। अपना समय देने के लिए सीएम साहब, और तमाम ये हालांकि मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट आपका आज अच्छे से हो नहीं पाया, पर बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है, और जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं हरियाणा में इंप्लीमेंट तमाम योजनाओं को किया जा रहा है, और हरियाणा के हर एक नागरिक के लिए सीएम नायब सिंह सैनी लगातार काम कर रहे हैं। किसी काम करने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन काम होगा जरूर, और जितने भी वादे संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने किए हैं, उन तमाम वादों को पूरा नायब सिंह सैनी साहब करेंगे। उन अधिकारियों को भी एक संदेश दे दिया है कि किसी गलतफहमी में मत रहना, आम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।